हेलो साथियों, नमस्कार। आज आपके लिए लाए हैं लाभ हानि का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, वस्तुओं के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न को। तो समय को देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अब एक बात इसमें बिल्कुल गहराई के साथ समझिएगा। एक व्यापारी है, 50 संतरे का क्रय मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे साथियों 50 गुणे क्या लिखेंगे, 50 संतरे का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 40 संतरे के विक्रय मूल्य के। 40 संतरे के विक्रय मूल्य 40 गुणे एसपी लिखेंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, सीपी अपान एसपी बराबर कितना होगा, 40/50 होगा। ठीक है साथियों। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे 40 का खरीदा है, 50 का बेचा है, यहाँ 10 का लाभ हुआ है। और यहाँ कितने पे 40 क्रय मूल्य है, यहाँ 40 लिखेंगे। अब गुणे कितना होगा, 100 होगा। ये लाभ प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, ये प्रॉफिट के बराबर होगा, प्रॉफिट परसेंट के। यहाँ से काटेंगे साथियों, कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है भाई। अगर हम मेथड नंबर 2 लगाएं, यहाँ से मेथड नंबर 2 पे, तो हमारा कैसे लगाएंगे साथियों। व्यापारी है, 50 सामान खरीदा है, 40 सामान खरीद बेच दिया, तो उसका क्या आ गया, जितना पैसा लगाया था उतना पैसा आ गया, अर्थात उसका 100% पैसा आ गया। 100% पैसा आया तो कितना सामान बेचा है, केवल 40 सामान बेचा है, 40 संतरे को बेच दिया है। अब उसके पास 10 जो बचा है वो क्या होगा, लाभ के बराबर होगा। 10 बचा है, लाभ के बराबर है, तो कितना परसेंट लाभ होगा, यही पूछा गया है। ठीक है भाई। जीरो से जीरो हम काट देंगे, कट जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 25 हमें 100। यहाँ पे कितना आएगा साथियों, 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका दूसरा नियम है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पे कोई व्यापारी है, 12 संतरा खरीदा है, 10 संतरा बेच दिया, तो उसका क्या आ गया, जो पैसा लगाया है उसका पैसा आ गया। और लगाया गया पैसा क्रय मूल्य के बराबर होगा, और क्रय मूल्य की कीमत साथियों 100% के बराबर होगा। तो 100% पैसा आया तो कितना आया, कितना बेचा है वो, केवल 10 संतरा बेच डाला है, केवल 10 बेच डाला है। अब उसके पास कई संतरा बचा है साथियों, 2 संतरा बचा है। 2 संतरा क्या होगा, लाभ प्रतिशत, लाभ है, 2 संतरा का लाभ है। और लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है, लाभ प्रतिशत कितना मान लेंगे साथियों, यक्स मान लेंगे। अब क्या होगा साथियों, ऊपर नीचे काटा जा सकता है, ऊपर नीचे काटा जा सकता है, सामने सामने काटा जा सकता है, तिर्यक में गुणा करा के बराबर पे लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ जीरो से जीरो हमारा क्या होगा, कट जाएगा। 10 दूनी कितना होगा साथियों, यहाँ 20% का लाभ होगा। कितना होगा साथियों, 20%। यक्स का जो वैल्यू आया है साथियों कितना है, 20%। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन लिखा गया है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों इसे हम मेथड नंबर 1 से देखते हैं पहले। मेथड नंबर 1, एक अगर 100% जो खरीदा है सामान, 1 रुपए में कितना खरीदा है, 5 की दर से खरीदा है। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा है, और 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिया है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो पैसा आएगा 100% से ज़्यादा आएगा वैल्यू, तो यहाँ हमारा लाभ प्रतिशत पता हो जाएगा। अब क्या होगा साथियों, हम तिर्यक गुणा करा लेते हैं, तो हमारा कितना होगा यहाँ पे, 100/3% होगा, और बराबर यहाँ पे कितना होगा, वाई गुणे कितना होगा, 1/5% का होगा। ये परसेंट परसेंट क्या होगा साथियों, कैंसिल होगा। अब 100 पंचे 500 बटे कितना होगा, 3 होगा। 100 पंचे 500 बटे कितना होगा, 3। आ जाएगा कितना आपका, 166। 166 सही 2/3% आ जाएगा। 100% पैसा लगाया था, 100% पैसा लगाया, पैसा आया कितना, 166 सही 2/3% पैसा आया है। तो यहाँ देखेंगे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, 66 सही 2/3% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे पहला वाला सही है। ठीक है भाई। अगर दूसरे लॉजिक की बात करा जाए, मेथड नंबर 2 की बात करा जाए, तो यहाँ पे 100% जो पैसा लगाया है साथियों, यहाँ पे 1/5 यानी 1 रुपए में 5 वस्तु खरीदा है।
है ना। 1 रुपए में कितना बेचा है? 3 बेच दिया है। 1 रुपए में कितना बेचा है? 3 बेचा है। अब यहाँ क्या होगा साथियों, ये y% के बराबर मान लेते हैं। लेकिन व्यापारी का काम होता है जितने वस्तु खरीदेगा उतने वस्तु को क्या करेगा? बेच देगा। तो यहाँ वस्तु 5 खरीदा है, 3 बेचा है, तो एलसीएम लेंगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 15 करने के लिए ऊपर नीचे हम 5 से गुणा करा दें, और यहाँ पे ऊपर नीचे हम कितने से गुणा करा दें? 3 से गुणा करा दें। ठीक है भाई। अब यहाँ वस्तुओं की संख्या जितना खरीदा है उतना बेच देगा। 3 रुपये लगाया था, 5 रुपये आया है ना। 3 रुपये लगाया है और 5 रुपये आया, तो 2 का लाभ हुआ। तो यहाँ पे लाभ परसेंट पूछा है तो 100 से मल्टीपल करा देंगे, ये लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है भाई। यहाँ से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा साथियों? 66 रही 2/3% आएगा। ये साथियों आपका क्या है? मेथड नंबर 2 है। दोनों रूल बड़े ही आसान है, लाजवाब है। लगाएंगे तो सर बेसिक रूल पहले जानना जरूरी है। ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, संतरों को 25 के 10 की दर से खरीदकर उन्हें 25 के 9 की दर से बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा? 25 रुपए में 10 खरीदा है। रुपए को ऊपर लिखते हैं, वस्तु की संख्या को नीचे लिखते हैं। ये क्रय किया गया है तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा साथियों? 100% के बराबर होगा। फिर उसके बाद कहा 25 रुपए में 9 की दर से बेच दिया है। 25 रुपए में 9 की दर से बेच दिया है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे वस्तुओं की संख्या क्या करेंगे साथियों? बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? 10 9 90 हमारा एलसीएम होगा, तो ये 9 से ऊपर नीचे हम मल्टीपल करा देते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीपल करा देते हैं। ठीक है साथियों। 25 नवैया 225 हो गया, 25 धामा 250, यहाँ 250 रुपया हो गया, और 25 नवैया 225 यहाँ पे हो गया 225। 225 रुपये लगाया है और 250 रुपया आया है। यहाँ पे वस्तुओं की संख्या साथियों, व्यापारी का काम है, जितना वस्तु खरीदेगा उतना वस्तु को बेच डालेगा। अब यहाँ पे 225 रुपये में फायदा कितना हुआ है? 25 रुपये का। 25 रुपये का फायदा हुआ है कितने रुपए में? 225 का खरीदा है, 250 का बेचा है, तो 25 का फायदा हुआ है 225 रुपया में। 225 रुपये में इसको परसेंट में बनाना है, 100 से मल्टीपल करा लेंगे। यहाँ काट देंगे साथियों, कैंसिल होगा। यहाँ पे 25 नवैया 225 यानी 100/9 आ जाएगा। 100/9। तो आपका आंसर कितना होगा साथियों? 11 सही 1/9% का क्या होगा? लाभ होगा। 11 सही 1/9% का लाभ होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए? तो साथियों जो क्रय किया है 100% पे क्रय किया है, तो क्रय कितना है? 1 रुपए में 9 का क्रय किया है। अब कह रहा है कि 50% लाभ कमाना है, तो साथियों यहाँ पे क्या होगा? 50% इसी में ऐड कर लीजिएगा। यहाँ कितना होगा? 150%। अब यहाँ 1 रुपए में कह रहा है कितना बेचेगा, नहीं पता है साथियों, हम यक्स मान लेते हैं। 4 रूल है, 4 नियम अप्लाई करेंगे, 4 फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाएगा, सारे के सवारे आपका यूनिक रूल से आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? 50 दूना का कितना होगा साथियों? 100 होगा। 50 दिए ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करा लीजिएगा, तो आपका कितना होगा? 2/x बराबर कितना होगा? 3/9। 3 एक कम 3 होगा, 3 तियाँ 9 होगा। तिर्यक गुणा करा लेंगे तो 1 से बराबर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। यानी 1 रुपए में कितना बेचेगा साथियों? 6 ठी बेचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, रुपए 3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो? ठीक है भाई। ये सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है कि 3 रुपए के 7 संतरा, 3 रुपए के 7 संतरा, यहाँ 3 रुपया लगाया है, कितना पैसा आया है? 7 रुपये। 3 रुपया लगाया है, 7 संतरे खरीदा है, ये क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा साथियों क्या होता है? 100% के बराबर होगा। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो?
तो यहाँ 33% लाभ प्राप्त करना है साथियों, सीधा-सीधा हम यहाँ लिख देंगे 33% लाभ प्राप्त करना है। यहाँ पे कितना होगा साथियों? यहाँ पे 133% हो जाएगा। कितना होगा? 133%। अब यहाँ कह रहा है कि 100 संतरे प्रति सैकड़ा संतरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों? लिखेंगे यहाँ पे 100 संतरे की बात कर रहा है। 100 संतरे की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कितने रुपए में बेचा जाए, नहीं पता है, 100 रुपए में बेचा जाए। बस साथियों यही लॉजिक है, यही वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के बाद इसे सॉल्व कर दिया जाएगा तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ जीरो से जीरो क्या होगा साथियों? कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करा लीजिएगा। तिर्यक गुणा करा लेंगे तो हमारा कितना होगा साथियों? 13 गुणे कितना होगा? 3/7 बराबर कितना होगा? यहाँ एक जीरो से जीरो हमने काट दिया था, कितना बचा है? 10 यक्स बटे कितना होगा? 100। ठीक है साथियों, अब फिर एक से जीरो हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे गुणा करा लेंगे हम, यहाँ गुणा करा लेंगे। गुणा कराने के बाद आपका आंसर पता हो जाएगा। हेलो गया शुभम। साथियों आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को की ओर। क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, रुपए 3 में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पे बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। तो साथियों हम जानते हैं कि क्रय मूल्य आपका 100% के क्या होता है? बराबर होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? 100% के बराबर है। 100% के बराबर है तो यहाँ 3 रुपए में कितना खरीदा है? 7 खरीदा है। 3 रुपए में कितना खरीदा है? 7 खरीदा है। यानी जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहाँ ये होता है कि भैया कितने रुपए का है? फिर कहते हैं इतना वस्तु दे दीजिए। तो हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है तो जितने रुपए का खरीदे हैं वस्तुओं की संख्या से भाग कर देते हैं तो एक संतरे का क्रय मूल्य निकल आता है या एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। फिर उसने कहा है क्वेश्चन में कि 33 वहाँ प्रति सैकड़ा, यानी 100 यहाँ पे सैकड़ा का मतलब क्या होगा साथियों? 100। 100 100 कहा है कि 100 संतरे किस दर पे बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। यहाँ 33% का लाभ हो तो साथियों हम क्या करेंगे? यहाँ 33% ऐड कर लेंगे। 100% में 33% ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 133%। ठीक है साथियों, परसेंटेज वैल्यू के नीचे हमेशा परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, रियल वैल्यू के नीचे हमेशा क्या होगा? रियल वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितना संतरा बेचना है? 100 संतरा बेचना है। कितना रुपए आना चाहिए कि 33% का लाभ हो। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे? हम तिर्यक गुणा करा लेते हैं। तिर्यक गुणा करा लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 100 गुणे कितना होगा? यक्स अपान कितना होगा? 100 बराबर कितना होगा? 3/7 गुणे कितना होगा? 133 होगा। इससे क्या होगा साथियों? ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 नवाए 63, 29 कितना होगा? 57 होगा। ये क्या हो गया साथियों? यक्स का वैल्यू आ गया। अगर साथियों एक बात याद रखना, अगर यहाँ का वैल्यू प्राप्त होता है तो परसेंटेज में आएगा। अगर यहाँ का वैल्यू प्राप्त होता है तो ये रियल वैल्यू हो जाएगा, जो कि पूछा गया है कि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर, यानी 57 रुपए का 100 संतरे बेचेगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, ये तो सवाल वही रिपीट हो रहा। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक फेरी वाला रुपए 1 में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ कमाता है, वह उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदा है। अब साथियों यहाँ पे जब 100% पैसा लगाया होगा दुकानदार, तो 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा होगा उसको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि 1 रुपए में 5 नींबू बेचा है। 1 रुपए में 5 नींबू बेचा है, जब उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ है। कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ है? 40% का। तो 100% पे साथियों 40% हम ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 140% आएगा। ठीक है साथियों, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ काट देना है। 20 से काटेंगे, 20 पंचे कितना होगा? 100 हो जाएगा। 20 सत्ते कितना होगा? 140। फिर ये गुणा करा लीजिए साथियों, आपका आंसर प्राप्त होगा 5
बटे कितना होगा 5। यहाँ जब गुणा कराएंगे तो ये अंश में आ जाएगा, ये वाला हर में आ जाएगा, 5/5 हो गया। अब ये ऊपर क्या होगा, हर अंश में जाएगा तो 7 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा यक्स की। तो ठीक है भाई, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हर में है, इधर जाएगा अंश में होगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 1 रुपए में कितना खरीदा है, 7 खरीदा है, 7 नींबू खरीदा है। ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा लंबा जरूर है साथियों, लेकिन हर कॉन्सेप्ट, हर रूल, एक ही रूल हम लगा रहे हैं। आपको 20 फार्मूला ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, ना 20 फार्मूला को रटना है। एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, आपके सारे के सारे साथियों आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचकर 50% का लाभ उठाता है। 1 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदा? ठीक है भाई, अब यहाँ पे 1 रुपए में 12 बेचा है, 1 रुपए में 12 बेचा है, उसके बाद 50% का लाभ उठाया होगा, 100% पे खरीदा होगा, 100% पे खरीदा होगा, 1 रुपए में कितना खरीदा होगा नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जब 50% का लाभ लिया है तो 150% हो गया है, 150% पैसा लिया है तो 1 रुपए में 12 बेचा है। कहा गया है 1 रुपए में कितना खरीदा था, ये पूछा गया। तो साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 दूना कितना होगा 100 होगा, 50 देंगे 150 हो जाएगा। अब काट देंगे साथियों, फिर तिरिया गुणा करा लेंगे हम, 2 अपान कितना होगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 3 अपान कितना होगा यक्स की हो जाएगा। ठीक साथियों, यहाँ पे क्या होगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। एक कितना खरीदा हो। प्यारे साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, एक विक्रेता को ₹40 में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। ₹24 में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त हो? तो साथियों हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य साथियों क्या होता है 100% के क्या होगा बराबर होता है। कोई भी वस्तु अगर खरीदी जाती है तो उसकी कीमत क्या होती है 100% के बराबर होती है। कभी उसे हानि पे बेच दिया जाता है तो कभी उसे लाभ पे बेच दिया जाता है। तो यहाँ पहले कहा है कि 20% की हानि पे बेचा गया है। अच्छा 20% की हानि पे बेचा जाएगा तो यहाँ 20% क्या होगा साथियों, इस 100% में से हम घटा लेंगे तो 80% आ जाएगा। कितना होगा साथियों 80%। 80% पे बेच दिया है तो बेचा कितने में है, कह रहे 40 रुपए में 45 के लिए बेचा है। कितने बेचा है, ₹40 में 45 केले बेचे हैं। फिर आगे कहा है, कह रहा है कि उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। अब साथियों क्रय मूल्य आपका क्या है 100% है, इसी 100% में अगर हम 20% जोड़ लें तभी 20% का लाभ होगा, यानी 100 रुपए में 20 रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, 100 रुपए में 20 रुपए का लाभ हो। तो 100 रुपए में अगर 20 रुपए का लाभ हो तो 120% हो जाएगा, यानी 100 में 20 रुपए का लाभ। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा आगे कि 24 रुपए में, उस दौरान क्या कह रहा है कि 24 रुपए में कितने केले बेचने होंगे नहीं पता है, हम मान लेते हैं यक्स केले बेचने होंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ इसे हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 20 दूनी कितना होगा 40 होगा, सॉरी यहाँ काटेंगे अगर हम 40 दूना कितना होगा 80 होगा, 40 यही कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या काट देंगे तो हमारा ये कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ काटेंगे हमारा कितना होगा 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब त्रिया गुणा करा लेंगे, हमारा त्रिया गुणा करा लेंगे तो कितना होगा साथियों, यहाँ पे 8 अपान कितना होगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 अपान 45 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 5 से काटेंगे, 5 चौक को 20 होता है, 5 नवा 45 होगा, 4 एक 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 9 दूनी कितना होगा 18 आ जाएगा। यहाँ यक्स का मान कितना होगा साथियों 18 होगा, यानी 24 रुपए में कितना बेचेगा 18 बेचेगा। 24 रुपए में 18 केला बेचेगा तो उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक फल विक्रेता ₹10 में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और ₹10 में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीद लेता है। वह 20 में 9 की दर से सारे संतरे को बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखेंगे 10 रुपए में 4 खरीदा है, 10 रुपए में कितना खरीदा है 4 खरीदा है कुछ संतरे, और 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा है उतने, 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदा है जितना कि ये खरीदा है। अभी साथियों यहाँ पे संतरा क्या है अलग अलग मात्रा में, हम क्या करेंगे यहाँ पे संतरा की मात्रा समान करेंगे,
तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा कितना होगा 20 होगा। यहाँ 20 करने के लिए ऊपर नीचे हम 4 से गुणा करा लेते हैं और यहाँ पे 20 करने के लिए ऊपर नीचे हम 5 से गुणा करा लेते हैं। अब साथियों यहाँ पे 20 संतरा ये खरीदा है, 20 संतरा ये खरीदा, टोटल संतरा की संख्या कितना हो गया 40। अब पैसा लगा कितना 50 रुपये और 40 रुपये लगा, 40 रुपये 50 रुपये हो गया टोटल 90 रुपये। 90 रुपये में कितना संतरा खरीदा है 40 संतरा खरीदा है। 90 रुपये में खरीदा है कितना साथियों 40 संतरा खरीदा है। खरीदा है तो क्रय मूल्य के बराबर होगा, क्रय मूल्य साथियों 100% के बराबर होता है। फिर उसके बाद लिखा है 20 रुपये में 9 की दर से वह सारे संतरे को बेच देता है। 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे को बेच देता है, 20 रुपये में 9 की दर से। ठीक है भाई। अब क्या होगा साथियों, जितना व्यापारी का काम है, जितने संतरे खरीदेगा उतने संतरे को बेचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम मल्टीपल करा लेते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे 9 का मल्टीपल करा लेते हैं और यहाँ पे ऊपर नीचे हम 40 का मल्टीपल करा लेते हैं। अब 9 चौक 36, 360 संतरा खरीदा होगा, 360 संतरा बेचा होगा, ये क्या होगा साथियों कैंसिल हो जाएगा। 9 नवा कितना हो गया 81, 810 रुपये लगाया है, 2 चौको 800 रुपये आया है, यानी 10 रुपये का साथियों हानि हुआ है, 10 रुपये का हानि हुआ है यहाँ पे। अब पूछा है कि कितने % का हानि हुआ है, ये निकालना है। ठीक है भाई। अब चाहे इसे हम परसेंटेज लाभ या हानि होगा, यहाँ पे हानि हो रहा है, 810 लगाया है, 800 रुपये आया तो 10 रुपये का हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, 810 लगाया है, कितना हानि हुआ है 10 रुपये का हानि हुआ है, तो कितने % हानि हुआ है 100% से गुणा करा लेंगे। ठीक है भाई। अब हमारा ये क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसके ऑप्शन में, यहाँ ये वाला नहीं होगा ऑप्शन में, ये नहीं होगा और लाभ वाला नहीं बल्कि हानि हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन साथियों कौन सा सही होगा, एक सही 19/81 होगा, एक सही 19/81% का क्या होगा साथियों हानि होगा। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन लिखा है कृष्णा ने कुछ वस्तुएं ₹10 प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उतनी ही वस्तु ₹14 प्रति वस्तु की दर से भी खरीद ली। बाद में कृष्णा ने दोनों वस्तुओं को मिला दिया और सभी वस्तुओं को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। तदनुसार कृष्णा को कितने % का लाभ या हानि हुआ। ठीक है साथियों, यहाँ पे 10 रुपये का कह रहा है कि 10 रुपये प्रति वस्तु, 10 यहाँ ₹10 प्रति वस्तु की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 रुपये लगाया है, 100 वस्तु खरीदा है। ठीक है भाई। अगले में कह रहा कि यहाँ पे 14 रुपये में कुछ वस्तु खरीदा है। वस्तुओं की संख्या यहाँ भी 14 रुपये में एक खरीदा है, तो 100 वस्तु यहाँ भी खरीदा। दोनों प्रकार की वस्तुओं की संख्या यहाँ पे क्या है साथियों समान है। यहाँ पैसा कितना लगाया 28 लगाया है, 24 लगाया है, 24 रुपये लगाया है और कितना वस्तु खरीदा है 2x वस्तु हो गया। एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, तो कितना होगा 2x हो जाएगा, पैसे को जोड़ लेंगे तो 14 10 24 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य होगा साथियों। क्रय मूल्य हमको पता है कि ये कितना होता है 100% के बराबर होगा। फिर उसके बाद दोनों को मिला दिया है, 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया है। तो एक वस्तु 13 रुपये की है तो दो वस्तु कितना होगा 13 दूनी 26 की होगी, यहाँ पे 2x लिख देंगे। जितना वस्तु खरीदा होगा उतना वस्तु बेचेगा, ये व्यापारी का काम होता है। ठीक है भाई। यहाँ से ये क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा y% के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर साथियों जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ क्या होगा ज़्यादा वैल्यू आएगा, या तो आप परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ 24 लगाया 26 आया, यानी 2 का लाभ हुआ है, 2 का लाभ हुआ है 24 रुपये में, और यहाँ परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करा लेंगे, ये लाभ प्रतिशत के बराबर होगा, प्रॉफिट प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे साथियों हमारा कितना हो जाएगा 100/12 होगा, 100/12 होगा। फिर 4 से काट लेते हैं, हमारा कितना होगा 25/3 आएगा। ठीक है, 8 से ही 1/3 होगा साथियों आंसर इसका, 8 से ही 1/3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साथियों, डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 5 की दर से तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 4 की दर से खरीदी। उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया तथा उन्हें 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपये की हानि हुई है। उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या क्या थी।
यहाँ साथियों 1 रुपये में 5 खरीदा है, 1 रुपये में खरीदा कितना है, 5 खरीदा है। उसके बाद फिर उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 4 की दर से, 1 रुपये में 4 की दर से। अब साथियों दोनों की प्रकार की वस्तुओं की संख्या बराबर है, तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या अलग अलग है, तो वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा, एलसीएम 20 होगा। 20 करने के लिए ऊपर नीचे हम 5 से यहाँ पे मल्टीपल करा लेंगे, और यहाँ 20 करने के लिए ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीपल करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 रुपये में कितना खरीदा साथियों, 20 खरीदा है, और 5 रुपये में कितना खरीदा है, 20 खरीदा है। अब 40 वस्तु हो गया, रुपया कितना लगाया, 9। 9 रुपये में कितना वस्तु खरीदा है, 40 वस्तु खरीदा है। आगे कह रहा है 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया है, 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया है। अब साथियों व्यापारी का काम होता है जितनी वस्तु खरीदेगा उतनी वस्तु को बेचेगा। अब लेकिन यहाँ पे खरीदा 40 वस्तु, क्या 9 वस्तु बेचेगा, नहीं। तो वस्तुओं की संख्या का फिर एलसीएम लेके वस्तुओं की संख्या बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पे साथियों हम 9 से ऊपर नीचे मल्टीपल करा लेते हैं, और यहाँ पे ऊपर नीचे हम 40 से मल्टीपल करा लेते हैं। अब 360, 9 चौको 36, 360 वस्तु खरीदा होगा, 360 वस्तु बेचा होगा, और लगाया कितना, 81 रुपये, आया कितना, 80 रुपये, यानी 1 रुपये का हानि हुआ कितनी वस्तु पर, 360 वस्तु पर। 1 रुपये की हानि हुआ है 360 वस्तु पर। कितने रुपए का हानि होना है ये कहा गया है, कह रहा है 3 रुपये की हानि होना है, उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 रुपये की हानि होगा साथियों, वस्तुओं की संख्या कितना होगा नहीं पता, हम यक्ष मान लेते हैं। 36 यही है, कितना होगा साथियों, 108 होगा, 108 होगा, और यहाँ एक जीरो लगा है, एक जीरो लगा लेंगे, ये हमारा क्या होगा साथियों, वस्तुओं की संख्या होगा। 1000 वस्तु खरीदा होगा, 1080 वस्तु को क्या होगा, बेचा होगा, तो उसे 3 रुपये की हानि हुआ होगा। यही क्या होगा साथियों, आपका आंसर 1080 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा गया है, कुछ फल रुपये 10 में 15 की दर से खरीदे गए। दूसरे प्रकार के फल दूनी संख्या में 15 में 10 की दर से खरीदे गए। यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपये में 18 की दर से बेचने पर 40 रुपये की हानि होती, तो दूसरे प्रकार के फल कितने खरीदे गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पहले लिखा गया है 10 रुपये में कितना खरीदा है, 15 की दर से खरीदा है, 10 रुपये में 15 की दर से। उसके बाद कह रहा है कि 15 रुपये में 10 की दर से, 15 रुपये में 10 की दर से। अब ठीक है साथियों, यहाँ लेकिन कहा है कि जो पहले फल खरीदा गया है यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे दूसरी जो संख्या फल का है वो क्या है, दोगुना मात्रा में है। तो यहाँ 15 खरीदा, तो यहाँ कितना खरीदेगा, 30 खरीदेगा। 30 खरीदने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, 3 से गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45 रुपया में 30 हो जाएगा, 30 फल खरीदेगा। अब यहाँ फल की संख्या 15 है, यहाँ पे 30 हो गया, तो यानी फल की संख्या क्या हो गया साथियों, दोगुना हो गया। अब कह रहा दोनों फलों को मिला दिया गया, 55 रुपया, 45 रुपया यहाँ पे, 10 रुपया यहाँ पे, टोटल कितना लगाया साथियों, 55 रुपया लगा दिया, 55 रुपया लगा दिया है, और फल की संख्या हो गया 30 और 15 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपये में 18 की दर से बेच दिया है, 20 रुपये में 18 की दर से बेच दिया है, 18 की दर से। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पे फलों की संख्या यहाँ पे क्या करना है, बराबर करना है। फलों की संख्या यहाँ पे क्या है, व्यापारी का काम ही है कि जितने फल खरीदेगा उतने फल को बेचेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, ऊपर नीचे हम 2.5 से गुणा करा लेते हैं, 2.5 से गुणा करा लेंगे, 2.5 से गुणा करा लेंगे तो हमारा कितना होगा, 18 दूनी 36, 9 45 हो जाएगा, यानी 45 फल खरीदा होगा, 45 फल बेचा होगा। अब यहाँ पे साथियों 20 दूनी कितना होगा, 40 होगा, 40 10 कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। कितना होगा साथियों, 50 रुपये आ गया। 5 रुपये का लॉस हुआ है। 45 फल में कितने का लॉस हुआ है, यहाँ पे 5 रुपये का लॉस हुआ है। 5 रुपये की हानि हुआ है साथियों, कितने फल में, कितने फल में, 45 फल में, 45 फल में 5 रुपये की हानि हुई, 45 फल में 5 रुपये की हानि हुई है। कह रहा हानि कितना होना चाहिए, 40 रुपये की। तो 5 रुपये की हानि हुई, इसी के नीचे क्या लिखेंगे साथियों, 40 लिखेंगे, 40 रुपये हानि होगी। 5 रुपये का हानि हुआ तो 45 फल का, 45 फल खरीदा था। ठीक है, अब कह रहा है कि 40 रुपये का हानि होगा तो कितना फल होगा, फलों की संख्या 1 मान लेते हैं। ठीक है भाई,
अब यहाँ क्या होगा, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 9 चौको 36, फलों की संख्या कितना होगा साथियों, 360 होगा। कितना होगा, 360। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही होगा साथियों, बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है तो उन्हें 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। सौदे में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 1 रुपए में 20 खरीदा है, 1 रुपए में 20 खरीदा है और 1 रुपए में 30 खरीदा है। अब यहाँ कहा है साथियों, यहाँ पे उतने ही कंचे, दोनों प्रकार की कंचों की संख्या क्या है, बराबर है। तो बराबर करने के लिए साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ नीचे 3 से मल्टीपल करा देते हैं और यहाँ ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीपल करा लेते हैं, 2 से करा लेते हैं। 2 से कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 60 यहाँ पे हो जाएगा, 60 यहाँ पे, यानी 3 रुपये में कितना खरीदा साथियों, 60 कंचा खरीदा है। और यहाँ पे 20 रुपये में कितना, 2 रुपये में कितना खरीदा है, 60 कंचा खरीदा है। अब साथियों यहाँ पे अगर बात करा जाए, यहाँ 60 कंचा और यहाँ 60, 60 कितना होगा साथियों, 120। 120 कंचा खरीदा होगा कितने रुपए का, यहाँ पे 5 रुपए में। 5 रुपए में खरीदा है कितना, 120 कंचा, ये खरीदा है तो क्रय मूल्य के बराबर होगा। फिर उन्हें 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। तो कह रहा पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ होगा या हानि होगा, परसेंटेज भी वैल्यू पूछा गया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे यहाँ जितना संख्या में खरीदा होगा उतनी संख्या में बेचेगा, है ना। व्यापारी का काम ही होता है कि वस्तु जितना खरीदेगा उतना बेच देगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हमारा 120 का और यहाँ पे 25 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होगा हमारा साथियों, यहाँ पे 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20, यहाँ पे क्या होगा 5, 24 पंचे 120, बचा 25, 25 में 24 का गुणा करा लेंगे, जो भी आएगा हमारा वही एलसीएम होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे 120, यहाँ बराबर करने के लिए क्या करेंगे साथियों, ऊपर नीचे हम यहाँ पे 24 से गुणा करा ले, यहाँ पे 5 से गुणा करा लेते हैं, 5 से गुणा करा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर नीचे हम 24 से गुणा करा लेते हैं, 24। ठीक है भाई, 25 रुपया यहाँ पे लगाया है, 24 रुपया आया है। यहाँ पे क्या होगा साथियों, जब गुणा करा लेंगे, 25 दूना कितना होगा 50, यानी 500 हो गया, 2500 को 100 होगा, 600 वस्तु खरीदा होगा, यहाँ 12 पंजे 60, 600 वस्तु बेचा होगा। 25 रुपये लगाया है, 24 रुपये आया है, यानी 1 रुपये की हानि हुई है। परसेंटेज हानि बराबर क्या होगा साथियों, कितने रुपए का हानि हुआ है, 1 रुपये का हानि हुआ है, कितने रुपए में, 25 रुपये में। यहाँ 25 नीचे लिख देंगे और यहाँ 100 से परसेंटेज में बनाने के लिए गुणा करा लेंगे, कितना आएगा साथियों, 4% की हानि होगी, 4% की क्या होगी, हानि होगी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, कुछ टॉफियाँ ₹10 में 11 की दर से खरीदी गई हैं और उतनी ही टॉफियाँ ₹10 में 9 की दर से सभी टॉफी को 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ 10 रुपये में 11 की दर से और 11 में, उसके बाद कह रहा है उतनी ही टॉफी ₹10 में 9 की दर से खरीदी गई, ₹10 में 9 की दर से। अब साथियों यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन में कि जितनी टॉफी 10 में 11 की दर से खरीदी गई है उतनी ही टॉफी 10 में 9 की दर से खरीदी गई है। सेम टॉफी की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 9 से गुणा करा लेते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे हम 11 से मल्टीपल करा लेते हैं। अब यहाँ टॉफियों की संख्या बराबर मात्रा में हो जाएगा, यहाँ 10 नवाई कितना होगा, 90 हो जाएगा, और टॉफी कितना खरीदा, 99, और 11 दहम्मा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और टॉफी कितना खरीदा, 99। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 110 और 90 कितना होगा, 200 हो जाएगा। 200 रुपया लगाया है और टॉफी कितना खरीदा है, 99 दूना कितना हो जाएगा, 198, 198। उसके बाद कहा है 1 रुपये प्रति टॉफी, तो जितना टॉफी बेचा होगा उतना, यहाँ 198 टॉफी खरीदा है,
198 टॉफ़ी बेचा होगा, 198 रुपया आया होगा उसका, टॉफ़ी क्या होगा हमारा समाप्त हो गया। अब यहाँ पे साथियों, यहाँ 200 रुपये में 198 आया है, तो 100 रुपये में कितना आया होगा, 99 रुपये आया होगा। तो 1% की हानि हो गई। यही आपका आंसर हो गया साथियों, आगे लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़े बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है। अच्छा साथियों, एक चीज़ हमें बताइएगा, अगर 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर साथियों ये क्या करें, 20 मीटर की बजाय अगर 16 मीटर बेचा होता, जितना पैसा लगाया था उतना पैसा आ जाता, अर्थात क्रय मूल्य आ जाता। यानी क्रय मूल्य की कीमत क्या होगी साथियों, 100% के बराबर होगी। यानी 16 मीटर कपड़ा बेच दिया तो जितना पैसा लगाया था उतना पैसा आ गया, यानी क्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है साथियों, अब 4 मीटर उसके पास कपड़ा बचा हुआ है, 4 मीटर कपड़ा बचा हुआ, 4 मीटर कपड़ा बचा, तो वो क्या होगा, लाभ के बराबर होगा। यही परसेंटेज लाभ उसका पूछा गया है। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 पच्चीस सामने 100, यानी कितना लाभ होगा साथियों, 25% का लाभ होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आगे सवाल लिखा गया है, कह रहा है कि 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, 2 साइकिल उसके पास और होता तो साथियों उसका क्या आ जाता, क्रय मूल्य आ जाता। जितना पैसा दुकानदार लगाया था उतना, यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, हानि हो रहा है। 20 साइकिल बेच दिया है तो 2 साइकिल के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अच्छा, हानि हो रहा है साथियों, उसके पास साइकिल अगर कितनी होती, यानी 22 साइकिल होती, तो उसका जितना पैसा लगाया था उतना पैसा आ जाता। यानी 22 साइकिल होती तो उसका क्या आ जाता, 100% के बराबर पैसा आ जाता। ठीक है भाई, अब 2 साइकिल के बराबर हानि हुआ है तो कितना परसेंट में हानि हुआ है ये पूछा है। यहाँ 2 साइकिल के बराबर हानि हुआ है तो कह रहा है कितना परसेंट का हानि हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यहाँ साथियों हम क्या होगा, काट देंगे, हमारा कितना होगा, 11 हो जाएगा। अब साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 x बराबर कितना हो जाएगा, 100 के आ जाएगा। x बराबर कितना होगा, 100/11 होगा, 11 9 99 होगा, 9 सही 1/11 आपका इतना परसेंट साथियों क्या होगा, हानि होगा। इतना परसेंट क्या होगा साथियों, उसका हानि होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला सही होगा, डी वाला। ठीक है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत साथियों बड़ा आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जब हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। 36 संतरे बेच दिया है, 4 संतरा और होता तो उसका जितना पैसा लगाया था उतना पैसा आ जाता। तो यहाँ पे 4 संतरा और जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 40 संतरा होगा। 40 संतरा होता तो उसका क्या आ जाता, क्रय मूल्य आ जाता। यहाँ 100% बराबर कितना होगा साथियों, यहाँ पे 40 के। अब 4 संतरे के बराबर हानि हुआ है तो कितना परसेंट हानि होगा ये पूछा गया है साथियों। हमारा यहाँ 4 एकम 4, 4 दहमा 40, यहाँ से काट देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, इसके बराबर साथियों 10% आ जाएगा। यानी 10% की क्या हुई है साथियों, हानि हुई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन लिखा गया है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब साथियों लागत मूल्य के बराबर लाभ हो तो ना साथियों वहाँ पे हम जोड़ते हैं ना घटाते हैं, जो भी रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा। अर्थात 100% बराबर आपका कितना रहेगा साथियों, 5 ही रहेगा। कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब कह रहा 2 के बराबर अभिलाभ हुआ है, 2 के बराबर अभिलाभ हुआ है तो कितना परसेंट का हुआ है अभिलाभ, ये पूछा गया है। यक्स मान लेंगे, हमारा क्या होगा साथियों, यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आएगा, 20 दूनी कितना आ जाएगा, 40% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 40%, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन लिखा गया है 25 कमीजें बेचने पर एक विक्रेता को 8 कमीजें के क्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ होता है या लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हमने बताया साथियों यहाँ पे कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। यहाँ 100% बराबर क्या होगा आपका 25 के ही आ जाएगा। कितना होगा, 25 के आएगा। और यहाँ पे 8% का क्या होगा, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो ये लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है, लाभ परसेंट निकालेंगे। ठीक है, 25 का 25, 25 चौको 100, 4 अठे कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ का वैल्यू 32% आ जाएगा। कितना होगा, 32% होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है।
ठीक है, बाबू लोग लग के पढ़ाई कर लीजिएगा, सफलता तो जरूर मिल जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि 17 गेंदों को रुपए 720 में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। तद अनुसार एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। यहाँ साथियों 720 रुपए में 17 गेंद बेच दिया है तो 5 गेंदों के बराबर क्या होगा, लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ है। यानी 5 गेंद का मूल्य नहीं आया, अर्थात 12 गेंद का क्रय मूल्य आया है। 12 गेंद का क्रय मूल्य आया है तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, 12 से भाग कर लेंगे। 720 में हम 12 से भाग कर लेंगे तो आपका एक गेंद का क्रय मूल्य आ जाएगा, अर्थात 60 रुपये उसका एक गेंद का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा गया है क्वेश्चन, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को रुपए 1800 में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य क्या होगा। साथियों यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ 12 प्रतियों को 1800 में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ है। अगर 3 प्रतियां नहीं बेचता होता तो कई प्रति यानी कई प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर, यहाँ पे 15 प्रतियों का मूल्य आ गया है, यानी 15 प्रतियों का लागत मूल्य आ गया है। जब 12 प्रतियां बेचा है, ये विक्रय मूल्य आया आपका। फिर उसके बाद कह रहा है, मेरा 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी 15 प्रतियों का लागत मूल्य आ गया है कितना, 1200 रुपये। 1800 में हम क्या करेंगे साथियों, 15 से भाग कर लेंगे। यहाँ पे 15 एक कम 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 120 रुपया आ जाएगा। 120 रुपया आ जाएगा एक पुस्तक का क्या होगा, जो लागत मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला सही होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।